हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है सीप पाहुजा एंड आई एम बायोलॉजी एजुकेटर इन नीट यूजी कैटेगरी। देखिए, नीट 2023 का रिजल्ट आ चुका है एंड बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हो गया है। मेनी मेनी कंग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छा रिजल्ट आया है इस बारी। बट हाँ, धीरे धीरे जैसा हम देखते जा रहे हैं, नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, कट ऑफ भी जो है उनके साथ साथ बढ़ती जा रही है। तो बहुत सारे बच्चे बेटा ऐसे भी होते हैं जिनका दिल सिर्फ MBBS करने को चाहता है, जो किसी और डिग्री में सेटल नहीं होना चाहते हैं। बट बेटा फिजिक्स नहीं हो पा रही है, बट किसी वजह से क्लियर नहीं हो पा रहा है, बट फिर भी वो कुछ और नहीं करना चाहते हैं। तो यार गवर्नमेंट सीट नहीं मिल पा रही है किसी वजह से, तो क्या किया जाए। देखिए, अगर आपको गवर्नमेंट सीट किसी वजह से नहीं मिल पाती है तो आपके पास दो ऑप्शन रहते हैं। एक तो होता है कि हम प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लें, दूसरा होता है कि हम लोग फॉरेन से जाकर यानी कि अब्रॉड से जाकर MBBS कर लें। अगर तो बेटा जी आप प्राइवेट कॉलेज से एडमिशन लेते हैं तो मैं आपको बता दूं, खर्चा तकरीबन 70 से 90 लाख तक जाता है। अराउंड 13 लाख 14 लाख पर ईयर है। तो अगर आप 5 साल के हिसाब से जोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं बेटा 70 to 90 लाख के बीच में खर्चा जाता है। वहीं अगर मैं अब्रॉड की बात करूं, अगर आप MBBS अब्रॉड में करते हैं तो आपका जो खर्चा जाएगा दैट विल बी समवेयर अराउंड 30 to 40 लाख्स, बट अगेन डिपेंडिंग फ्रॉम कंट्री टू कंट्री एंड कॉलेज टू कॉलेज। ठीक है जी, बट ये मैंने आपको एवरेज बताया है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज इज डबल द कॉस्ट ऑफ द MBBS दैट यू डू इन अब्रॉड। ठीक है जी, तो आपको अब ये निर्णय लेना है कि मुझे कहाँ जाना है। देखिए बेटा, अगर तो आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल है, बहुत पैसा है, तो आप प्राइवेट में भी जा सकते हैं, कॉलेजेस ये भी अच्छे हैं। बट बेटा अगर आप चाहते हैं कि आपके पेरेंट्स पर ज़्यादा बोझ ना आए, ज़्यादा आपको लोन अमाउंट भी ना लेना पड़े और एक तरीके से एक डिसेंट अमाउंट में हमारी MBBS हो जाए, तो बेटा आपको सोचना चाहिए MBBS अब्रॉड। बट बेटा MBBS अब्रॉड के बारे में कुछ आज मैं ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ जो एक्चुअल गाइडलाइंस हैं NMC के द्वारा दी गई। बहुत सारे कंसल्टेंट अगर आप इधर उधर जाएंगे तो आपको वो चीज़ें नहीं बताते हैं, आपको वो जाकर वहाँ जाकर पता चलती है, MBBS करके पता चलते हैं कि यार हम तो एलिजिबल ही नहीं थे या वट एवर इज कुछ बेटा ऐसे क्लॉजेज है जो छुपाए जाते हैं। तो आज मैं आपको अपना ऑनेस्ट ओपिनियन देने वाली हूँ कि MBBS अब्रॉड करा जाए या नहीं करा जाए। दूसरी चीज़, अगर करा जाए तो क्या क्या NMC के द्वारा गाइडलाइंस है कि आप वापस इंडिया में आकर प्रैक्टिस कर पाएँ, क्योंकि अल्टीमेट एम तो यही है ना बेटा। अगर आप MBBS अब्रॉड कर रहे हैं तो आप कभी ना कभी इंडिया आना चाहेंगे मे बी। तो अगर आप आना चाहेंगे तो आपके पास ऑप्शन होना चाहिए इंडिया में भी प्रैक्टिस करने का। तो हु शुड डू इट बेटा? द वंस हु आर वेरी मच कीन फॉर MBBS। उनको सिर्फ बेटा क्या ही करनी है, MBBS ही करनी है, और किसी डिग्री में उनका मन नहीं लगेगा। और बेटा दे हैव दिस फाइनेंसेस, या फिर वो इतना एजुकेशन लोन ले पाए कि 30 से 40 लाख बेटा अपने 5 साल की डिग्री में लगा पाए। ठीक है, उन लोगों के लिए बना है MBBS अब्रॉड। प्राइवेट इज डबल द कॉस्ट। दूसरी चीज़ बेटा यहाँ पर आती है कि अगर बेटा आपको लगता है कि यार फिजिक्स नहीं हो रही, मैं क्यों पढ़ूँ। ठीक है, मान लिया, समझ आ रहा है, आना यूज तो बायो होनी है। तो कई बार कुछ बच्चे सिर्फ फिजिक्स की वजह से रह जाते हैं, कई बार कुछ बच्चे सिर्फ केमिस्ट्री वीक होने की वजह से रह जाते हैं, लेकिन उनका बायो बहुत स्ट्रांग होता है। अगर बेटा आपका बायो बहुत स्ट्रांग है और आप ये एक सब्जेक्ट की वजह से रह जा रहे हैं, देन बेटा डेफिनेटली आपको MBBS ही करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपके पास ये ऑप्शन रहता है। कभी कभी बेटा हमारा सिस्टम ऐसा, एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि हम उसे बोल नहीं सकते कि ये क्यों पढ़ा रहे हो, क्यों पढ़ा रहे हो। नहीं बोल सकते यार, सिस्टम चेंज नहीं हो सकता। हमें अपने अकॉर्डिंग जो हमें सूट करता है वो करना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप बहुत कीन MBBS के लिए, डॉक्टर ही बनना चाह रहे हैं, किसी एक सब्जेक्ट की वजह से रुक रहा है आपका सिलेक्शन, और कई बार होता है कि यार 2-3 साल से मैम मेरे नंबर 580, 590, 500 पे अटके हुए हैं, 550 पे अटके हुए हैं, बॉर्डर लाइन पे अटका हुआ हूँ, लेकिन नहीं हो पा रहा, मतलब बच्चे में बात है। लेकिन अगर आप बॉर्डर लाइन पे हैं तो यार आपको ये कंसिडर कर लेना चाहिए। अब अगर बेटा आप इसको कंसिडर करेंगे तो ऐसे कौन सी चीज़ें जो ध्यान रखनी है, दैट इज NMC गाइडलाइन। तो जो मैं अभी 4 चीज़ें बताने वाली हूँ उनको बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई कॉलेज इसको सेटिस्फाई करता है उसी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मार्केट में बेटा आपको बहुत सारी ऐसी मिस गाइडिंग इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, तो NMC की गाइडलाइंस क्या कहती है कि अगर आप MBBS अब्रॉड करते हैं तो सबसे पहली चीज़ है, NMC की गाइडलाइंस कहती है कि यार तुम्हारा नीट जो है ना वो क्वालिफाइड होना चाहिए। अगर तुम वहाँ जाओ और वापस कभी हमारे कंट्री में आना चाहो तो तुम्हारा नीट जो है वो क्वालिफाइड, क्वालिफिकेशन का मतलब होता है 137 मार्क्स आपके आने चाहिए, 135 ऊपर, 137 से ऊपर आपके नंबर आने चाहिए। नीट जो है वो आपका क्वालिफाइड होना चाहिए, तब जाकर बेटा आप MBBS अब्रॉड के लिए एलिजिबल होंगे। दूसरी चीज़ बेटा, आपके नीट के स्कोर का जो वैलिडिटी है ना वो 3 साल तक है। मतलब अगर आपने नीट बेटा 2021 में भी दिया था ना तो भी आप इस साल MBBS अब्रॉड करने जा सकते हैं, क्योंकि आपका तब का नीट का जो स्कोर कार्ड है वो आज भी वैलिड है।
नेक्स्ट चीज़ आती है कि जब आप बेटा एमबीबीएस वहाँ से करके आएंगे तो अब आपको आकर 2 एग्जाम क्रैक करने पड़ेंगे, जिसका नाम है नेक्स्ट 1 एंड नेक्स्ट 2। देखिए सिर्फ आपके लिए नहीं, ये तो इंडियन स्टूडेंट्स के लिए भी हो गया है। ये जो नेक्स्ट 1 है ये बेटा नीट पीजी के बराबर है। नीट पीजी होता है ना, जैसे नीट यूजी होता है वैसे बेटा एमडी एमएस के लिए नीट पीजी होता है। अब से बेटा हर साल एमबीबीएस वालों को भी नेक्स्ट 1 देना ही पड़ेगा, तभी बेटा वो आगे एमडी एमएस के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए एलिजिबल होंगे। तो अगर कोई बच्चा एमबीबीएस अब्रॉड करके आ रहा है तो उसको भी बेटा इंडियन करिकुलम के हिसाब से नेक्स्ट 1 देना रहेगा बिफोर इंटर्नशिप, और आफ्टर इंटर्नशिप आप क्या कौन सा एग्जाम देते हैं बेटा जी, नेक्स्ट 2 का एग्जाम देते हैं। बेसिकली बेटा नेक्स्ट 1 तो आपको थ्योरेटिकल एग्जाम है, एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है, बट नेक्स्ट 2 एक प्रैक्टिकल एग्जाम है, इसमें फेल और पास होता है, ऐसे कोई नंबर वगैरह नहीं आते हैं। तो ये 2 एग्जाम आपको क्वालिफाई करने रहेंगे। दूसरा बेटा एनएमसी की गाइडलाइन कहती है कि या तो आपका जो फॉरेन वाला कॉलेज है वो इंडियन करिकुलम को फॉलो करे, दैट इज 4.5 + 1 ईयर वाला हो, जैसा नेपाल में होता है, बांग्लादेश में होता है, या फिर अगर फॉलो नहीं करता तो आपको कम से कम 6 साल का कोर्स बेटा वहां पर करके आना पड़ेगा, तब आके आप इंडिया में ये सारी चीजें कर सकते हैं। 6 साल का कोर्स मतलब 5 + 1 ईयर, 5 साल की पढ़ाई या 5.5 ईयर्स की पढ़ाई, और 1 ईयर आपको एज एन इंटर्नशिप वहां पर भी करनी पड़ेगी, ठीक है। 6 ईयर का कोर्स और बिल्कुल सेम इंडियन करिकुलम जैसा, ठीक है। चौथी चीज बेटा एनएमसी की गाइडलाइन कहती है, जो आपको कोई नहीं बताएगा, जो एक चीज हिडन रखी जाती है हर बच्चे से, दैट इज लाइसेंस टू प्रैक्टिस। सब लोग बोलेंगे कि आप यहाँ इस कॉलेज में कर लो, इस कॉलेज में एमबीबीएस अब्रॉड में चले जाओ, इस कॉलेज में हमारी बातचीत है, ये है, बोलेंगे कि आपको लाइसेंस टू प्रैक्टिस दिया जाएगा, बट मैं आपको सच्चाई बता रही हूँ, देयर इज नॉट इवन अ सिंगल कंट्री जो आपको लाइसेंस टू प्रैक्टिस देती है, नॉट इवन अ सिंगल कॉलेज जो लाइसेंस टू प्रैक्टिस देता है इंडिया में। ये एक एनॉमली है एनएमसी के हिसाब से। आपको क्या एनएमसी क्या चेक कर रही है, लाइसेंस टू प्रैक्टिस तो कोई नहीं देगा, तो फिर एनएमसी क्या चेक करना चाह रही है, एनएमसी चेक करना चाह रही है आपका मेडिकल रजिस्ट्रेशन। देखो जब आप वहां से एमबीबीएस करेंगे तो कोई तो लाइसेंस नंबर जनरेट होगा, तो एनएमसी बस वो एक नंबर चेक करना चाह रही है ताकि धांधलेबाजी, ये जो फ्रॉड होता है ये सब ना हो। तो अगर कोई बोल रहा है लाइसेंस टू प्रैक्टिस, तो बेटा इंडिया ही एक ऐसी कंट्री है जो एमबीबीएस के बाद लाइसेंस टू प्रैक्टिस देती है। मतलब इंडिया में ही आप एमबीबीएस के बाद एक क्लिनिक खोल के बैठ सकते हो, फॉरेन में बेटा ऐसा नहीं होता, आप क्लिनिक खोल के नहीं बैठ सकते हो। आपको बेटा वहां पर 6 साल की फॉर एग्जाम्पल एमबीबीएस, उसके बाद बेटा आपको 3 साल का पीजी करना पड़ेगा, तब जाकर आप वहां पर प्रैक्टिस कर पाओगे, अदरवाइज वहां प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो लाइसेंस टू प्रैक्टिस नहीं, बेसिकली एनएमसी चाह रही है कि आपको मेडिकल रजिस्ट्रेशन वो कंट्री जरूर दे, मतलब आपको कोई लाइसेंस नंबर जरूर दे दे, ठीक है, जिसके बिहाफ पर एनएमसी आपकी उस डिग्री को मान्य मानेगी। दूसरा बेटा एनएमसी कहती है कि आपको जो नेक्स्ट का एग्जाम है, जो मैंने ऊपर बताया, ये विद इन 10 ईयर ऑफ एमबीबीएस क्रैक करना होगा। मतलब अगर 6 साल की एमबीबीएस है, 7 साल की मैं बोलूं अगर आपकी विद इंटर्नशिप है, तो आपको 3 साल मिलेंगे नेक्स्ट का एग्जाम क्रैक करने की। मतलब आपको ऐसी जगह एमबीबीएस अब्रॉड में जाना है जहां पर आप साथ साथ नेक्स्ट की तैयारी भी कर रहे हो, क्योंकि बेटा टाइम बहुत कम है, ऑलरेडी आप 7 साल लगा चुके होंगे। आप चाहेंगे कि मेरा आते ही नेक्स्ट का एग्जाम हो जाए, मैं 1 साल इंडिया में इंटर्नशिप करूं, एक बारी बेटा नेक्स्ट 2 का एग्जाम भी हो जाए, ठीक है। तो विद इन 10 ईयर्स आपको क्रैक करना रहता है। तो ये है बेटा एनएमसी की गाइडलाइंस, और बहुत सारी चीज़ें मैं आपको दिखाती हूँ बेटा। ये सारी चीज़ें मैं आपको अपने टेलीग्राम लिंक मैंने कमेंट्स में और डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिए, वहाँ पर डाल दिया है, वहाँ पर मैं आपके साथ पीपीटी भी शेयर कर दूंगी। इनफैक्ट बेटा अगर आपको एमबीबीएस अब्रॉड से रिलेटेड कोई भी डाउट रहता है ना, तो आई विल कंडक्ट वेबिनार फॉर ऑल ऑफ यू, जिसमें मैं आपकी हर क्वेरी आंसर करने वाली हूँ। आप खुद आ सकते हैं, आप अपने पेरेंट्स को भी ला सकते हैं। ये वेबिनार मैं 26 जून को करने वाली हूँ, उसका लिंक भी बेटा मेरे टेलीग्राम पे आएगा। तो उससे पहले बेटा जल्दबाजी में कहीं एडमिशन मत ले लेना। तो बहुत लोग बोलेंगे ये प्राइस है, सीटें भर गई हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई सीट्स नहीं भरी हैं, अभी तो जस्ट बेटा एडमिशन चालू हुआ है। तो जल्दी मचाकर अपने आप को गलत जगह रजिस्टर मत कर लेना, एक बारी बेटा मेरे से बात कर लेना, आई विल चेक इट एंड देन आई विल टेल यू कि आप वहाँ एडमिशन लें या ना लें, ठीक है जी। चलिए और क्या चीज़ है, देखिए अब अगली चीज़ आती है कि मैम अगर हम डिसाइड कर ही रहे हैं कि हमको एमबीबीएस अब्रॉड करनी है, तो हम कौन सी कंट्री को चूज़ करें। देखिए कंट्री आप वो चूज़ करेंगे जहाँ का कल्चर अच्छा हो, है ना, अच्छी टाइप के लोग रहते हों, जो कंट्री बेटा स्टेबल है, वॉर वगैरह जैसी सिचुएशन ना हो। जैसे रशिया में बेटा कभी वॉर जैसी सिचुएशन आ जाती है, बेचारे यूक्रेन के साथ भी पिछले साल ऐसा होगा। तो कल्चर अच्छा हो, स्टेबिलिटी हो वहाँ पर, ठीक है। करिकुलम जो है वो सिमिलर टू इंडिया हमें मिल जाए। अब देखिए मैं आपको सच्चाई बताऊँ, देर आर वेरी फ्यू कंट्रीज जो कि इंडिया के सिमिलर करिकुलम देती है। सिर्फ सिमिलर करिकुलम का मतलब होता है 4.5 + 1
जैसे अपने यहाँ पर होता है, ठीक है। वो कंट्री कौन सी है? नेपाल, बांग्लादेश एंड मॉरिशस। बट ये तीनों कंट्रीज बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं, बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं, इसीलिए आदमी यहाँ पर जनरली जाता नहीं है। तो मैम क्या करें? इससे अच्छा फिर हम प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में कर रहे हैं, हम अब्रॉड में ऐसी जगह ढूंढना चाहते हैं जो एनएमसी की गाइडलाइंस में भी आ जाए और बेटा करिकुलम भी किसी तरीके से सिमिलर आ जाए। तो बेटा आपको रुख करना चाहिए यूरोपियन कंट्रीज की तरफ। यूरोपियन कंट्रीज जैसे कि जॉर्जिया, वहां पर क्या सीन है? 6+1 ईयर्स का बेटा एमबीबीएस रहेगा वहां पर, ठीक है। थोड़ा सा आपको समय जरूर ज्यादा लग रहा है, 1.5 साल नो डाउट आपका इंडियन करिकुलम के हिसाब से ज्यादा लग रहा है, बट जो वहां आपकी कॉस्टिंग आती है वो बेटा 30 to 40 lakhs आती है, विच इज फार लेस देन योर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, विच इज फार लेस देन योर नेपाल बांग्लादेश। देखिए जाना चाहें अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो बिल्कुल नेपाल बांग्लादेश जाइए। थोड़ा सा बेटा वहां पर रीजन, इस जगह पर रीजन बैरियर भी आता है, राइट। तो अगर आप जाना चाहते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं तो वेरी गुड। लेकिन अगर आप एक अफोर्डेबल कॉस्ट में एक बड़ी एमबीबीएस चाह रहे हैं तो 1.5 साल बेटा आपका ज्यादा लगेगा, तो आप यूरोपियन कंट्रीज की तरफ जा सकते हैं, ठीक है जी। वन ऑफ द कंट्री बेटा जो एक अच्छा मेडिकल कॉलेज जहां पर मैंने फिगर आउट किया है दैट इज जॉर्जिया। जॉर्जिया बेटा मैं खुद भी जाने वाली हूँ, मैं खुद आपको कॉलेज दिखाऊंगी, तो आप एक ट्रस्ट के साथ इस कॉलेज में जा सकते हैं। अगर आप इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो मैंने बेटा डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म दिया है, आपको किसी भी कंट्री के बारे में पूछना है। देखो कंट्रीज तो बहुत हैं, लेकिन मेरे को अभी जितनी जानकारी मैंने आपको उतना बता दिया है, ठीक है। कंट्रीज बहुत हैं, राइट। तो मैंने एक नीचे गूगल फॉर्म दिया हुआ है, उस गूगल फॉर्म को बेटा जी फिल कर देना, मुझे पता चल जाएगा, मेरी टीम को मिल जाएंगे वो सारी क्वेरीज एंड आई विल आंसर देम ऑल इन अ वेबिनार दैट आई विल कंडक्ट ऑन 26 जून, ठीक है। मैं वेबिनार का लिंक बेटा अपने टेलीग्राम चैनल सीप पाहुजा बायोलॉजी ऑफिशियल पर दूंगी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट्स में पिन कर दिया है, तो वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। प्लस बेटा मैं आपको यहाँ पर कुछ और चीजें बताना चाहती हूँ कि यार अब्रॉड तुम किस लिए चूज करते हो। पूरा बेटा मैंने जो आपको बताया है, मैंने एक पीपीटी की फॉर्म में जो आप अपने पेरेंट्स को दिखा सकते हैं, इसीलिए मैंने इसको अरेंज कर दिया है सो दैट यू कैन शो। ये भी मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर ही शेयर कर दूंगी, ठीक है जी। यस राइट। अब यार बहुत सारी कंट्रीज है, जैसे मैंने आप बांग्लादेश के बारे में बताया है, जॉर्जिया के बारे में बताया है एंड बेटा मोल्दोवा के बारे में बताया है, साइबेरिया के बारे में, नेपाल के बारे में बेटा जी आपको यहाँ पर बताया है, रशिया के बारे में बताया। कंट्री चूज करना बेटा आपकी इच्छा पर निर्भर करता है, लेकिन बस एक चीज़ ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि वो एनएमसी की गाइडलाइंस को ज़रूर फॉलो करता हो। आपको नेक्स्ट 1 और नेक्स्ट 2 देना ही रहता है, तो ऐसी कॉलेज में एडमिशन लीजिएगा जहाँ पर बेटा आपको सपोर्ट मिल जाए, या तो इंडियन करिकुलम हो या फिर आपको इंडियन करिकुलम के हिसाब से पढ़ाया जाए। तभी मैंने आपको बेटा यहाँ पर बताया यूरोपियन कंट्री में जॉर्जिया में एक ऐसा कॉलेज है जहाँ पर इंडियन करिकुलम के हिसाब से बेटा आपको पढ़ाया जाएगा। बट इफ़ यू वांट मी टू मेक अ डिटेल वीडियो ऑन दिस, प्लीज टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ आपका कौन सा अटेम्प्ट है और आपके कितने नंबर आ रहे हैं इस बारी, और आप क्या इच्छुक हैं इसके लिए या फिर नहीं। ये मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन था, बाकी बेटा इच्छा आपकी है, आप क्या करना चाहते हैं। बट मैं ये ज़रूर जानती हूँ कि बहुत सारे बच्चों में पोटेंशियल होता है, बट किसी वजह से वो बॉर्डर लाइन पे अटके रहते हैं या कोई एक सब्जेक्ट उनसे नहीं क्रैक हो पा रहा, जिसकी वजह से बेटा उनका डॉक्टर बनने का सपना अधूरा रह जाता है। तो अगर आप पूरा करने चाहते हैं, दिस इज़ वन ऑफ द गुड ऑप्शन। बाकी बेटा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना एंड गूगल फॉर्म ज़रूर भर देना ताकि तुम उस वेबिनार में, फ्री वेबिनार में हिस्सा ले पाओ। थैंक यू सो मच गाइस।